विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं और प्रचार प्रसार भी बढ़ गया है। वहीं इसी बीच राहुल गांधी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल का दौरा किया और वहां मरीजों और उनके परिवारों की स्थिति को उजागर किया। उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार से इस मानवीय संकट पर ध्यान देने की मांग की। राहुल के दौरे के बाद एम्स प्रशासन की ओर से भी जवाब आया है, जिसमें कहा गया है कि मरीज अब खुले में नहीं रह रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं। इसी क्रम में वो पटना पहुंचे। वे पटना के बापू सभागार में सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर लगी रोक पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज सुबह से ही पुलिस ने फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दी। किसी भी कानून के तहत इसकी मंजूरी नहीं है। पुलिस इस तरह से किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवा दे। भाजपा इस फिल्म से इतनी क्यों डरी हुई है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। अजित पवार ने कहा, आप लोगों ने हमसे सैफ अली खान पर हमले के बारे में पूछा, लेकिन आप लोगों ने बिना पूरी जानकारी लिए अलग अलग कहानियां चला दी। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। अब हम भी देख रहे हैं कि आरोपी चोरी के इरादे से गया था या कुछ और। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले तेज प्रताप यादव की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदेश में सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें तेज प्रताप बैठे हैं। आवाज आ रही है कि सरकार गिराने जा रहे हैं हम, अगले सीएम आपके सामने बैठे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में साफ कहा गया है कि दिल्ली में जन कल्याण सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल की स्कीम को भाजपा ने अडॉप्ट कर लिया है। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर बोलते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, ये राज्य के मुख्यमंत्री की विफलता है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में न तो मशहूर हस्तियां सुरक्षित हैं, न ही गांव के सरपंच और न ही आम जनता। पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है। अच्छे अधिकारियों को किनारे कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में पुलिस का डर खत्म हो गया है। जिम्मेदारी बीजेपी पर है। पुलिस ने अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ा है। ये फडणवीस सरकार की विफलता है। कथित MUDA घोटाले पर बोलते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि जांच को कोई नहीं रोक सका है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल के दौरान भी ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। यही हर कोई आरोप लगा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो कानून के मुताबिक है। कानून को अपना काम करने दीजिए। सीएम का साफ कहना है कि जो भी जांच हो रही है होने दीजिए, कोई भी जांच को नहीं रोक रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये तो सभी पार्टियों की नकल है। कर्नाटक में चल रही इंदिरा रसोई, जो कांग्रेस की एक बेहद लोकप्रिय योजना रही है, उसको भी बीजेपी ने कॉपी किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नई दिल्ली के झुग्गीवासियों को अपने बाहर फेंक दिया, उनका ध्यान कौन रखेगा? बीजेपी की इस योजना से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। साल 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ जो वादा किया था उसमें से हमने 99% पूरा किया है। 2019 में भाजपा ने फिर से कमिटमेंट किया था, उसे भी 95% पूरा किया। इसके अलावा देश में जहां भी भाजपा की सरकार है, चुनाव से पूर्व की गई सभी घोषणाओं को पूरा करने का काम भाजपा ने किया है।